आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ साहब आए हैं, चेहरा ब्लर है, गिफ्ट लेकर आए हैं, मिठाइयां लेकर आए हैं, फ्रूट्स लेकर आए हैं, कपड़े लेकर आए हैं। इनकी मेहरबानी, शुक्रिया इनका। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस बात को प्रमोट नहीं करता कि साथ बैठ के वीडियो बनाऊं, तारीफें कराऊं। ऑब्वियसली तारीफ ही करेंगे मेरी जिनका वीजा हुआ है। हाँ, मतलब किसी शहर से अगर आ गए मेरे पास तो तारीफ ही करने के लिए आए ना मेरी, इतनी मेरी बुराई करने के लिए आए हैं, गिफ्ट भी लेकर आए हैं। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ साथ क्लाइंट के। अगर मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, टिकटॉक विजिट करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी जो क्लाइंट मेरे साथ है। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई वाक्य हो ना दिलचस्पी वाला जिससे आपको सीखने का मौका मिले, जिसको मैं आपसे बात कन्वे कर सकूं, तो मैं लाजमी वीडियो बनाता हूँ। ऐसी ही इनकी एक स्टोरी है। ये वही तौसीफ साहब हैं जिनका यूके का 10 साल का बैन था, जिनका यूके का वीजा 6 मंथ्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस से लग चुका है। तो इसके लिए ये आए हैं शुक्रिया अदा करने। और ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये बता दूं कि तौसीफ साहब से मेरी मुलाकात सऊदी अरब में भी हुई थी। जब मैं रिसेंटली उम्रा करने गया तो ये भी मौजूद थे, वहां पर इनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने मेरी वहां पर भी काफी इज्जत थी, खातिरवाजा भी की अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, ये मेरे पास तकरीबन, मैं तो मुझे याद है, अंदाजा मुझे नहीं है कि मतलब वो तौसीफ आपको एक्यूरेट बता दें, 8-9 महीने से इनसे राब्ते में थे। इनका क्या इशू था, इनका बैन कैसे लगा, इनका बैन कैसे खत्म हुआ, ये सारी स्टोरी ये बताएंगे अपनी ही जबानी के इशू क्या है। तौसीफ भाई प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सर अवैस साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए कोशिश की और मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ। एक्चुअली मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 1.5 साल पहले, मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था और वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूज़ होने के बाद दोबारा अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ हो गया और ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि एक आपका डॉक्यूमेंट फ़ेक है, जबकि वो फेक था भी नहीं, लेकिन एम्बेसी ने दूसरी दफ़ा भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। फिर मेरे दोस्त ने पैप करवाई, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसका वेट तकरीबन 1 साल किया। और सर अवैस साहब के साथ भी टच में था कि इनसे कहा कि कोई हेल्प आउट करें। इन्होंने कहा कि अगर पैप हुई है तो वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। और मुझे इस चीज़ की उम्मीद भी थी कि मेरा वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट फेक था ही नहीं। लेकिन उसके बाद मैं सितंबर में सर के पास आया कि मैंने कहा मैं फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरे तब डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे। इन्होंने मुझे गाइड किया, सर ने कहा कि आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, इस तरह लेके चलें, अभी मैं आपका केस ले ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है, मैंने इनकी बात से एग्री किया और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा रेडी किए। दिसंबर में मैंने फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, सर अवैस साहब ने अप्लाई किया और मुकम्मल एक स्टोरी बयान की कि मेरा बैन किस वजह से लगा और क्यों लगा, और बैन भी ख़त्म होना चाहिए और वीज़ा भी अप्रूव होना चाहिए। सर अवैस साहब ने बेहद कोशिश की और उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिला। इस दौरान जब मैं एक और बात सबसे अहम बताना चाहूँगा कि जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तब मैं अवैस साहब को नहीं जानता था और मैंने अपने सिटी मडी बाउद्दीन में एक कंसल्टेंट से मिला था। मैं अखलाकन उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता। उनसे मैंने कहा था कि मेरा ये इस तरह का मसला बना है और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ है और मुझे 10 साल के लिए बैन भी कर दिया गया है। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे 1 लाख रुपया फ़ीस चार्ज करेंगे और आपसे तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम लेंगे, बैन आपका रिमूव हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं, लेकिन बैन रिमूव कर देंगे। मैंने कहा इस बात का क्या सबूत है कि बैन रिमूव हो गया? अगर बैन रिमूव होता है तो वीज़ा भी इशू होना चाहिए। लेकिन खैर मैंने उनकी बात को मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा कॉन्टैक्ट हुआ सर अवैस साहब से, फिर इनके पास वो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि सितंबर में आया और इन्होंने कहा कि अभी आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, मैं केस ले ही नहीं सकता। सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी ये है, ये केस लेते ही तब है कि अगर डॉक्यूमेंट रेडी हो, क्लाइंट के बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट हो, तब लेते हैं, अदरवाइज़ ये इनकार कर देते हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा ही नहीं होता कि क्लाइंट का भी नुकसान हो चंद पैसों के लिए। लेकिन इनकी इतनी मुनासिब फ़ीस है और इतनी ज़बरदस्त इनकी टीम वर्क करती है, सर अवैस साहब इतने ज़बरदस्त गाइडलाइन देते हैं और जिस तरह अगर इनकी गाइडलाइन पे चले तो मैं समझता हूँ कि इंसान वीज़ा ले सकता है। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बात ऐड करना चाहूँगा, शायद तौसीफ बताना भूल गए, क्योंकि मैं रियलिटी की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ना वो एक प्रॉक्सी बातें या फिर बनावटी बातें नहीं आती। अगर तौसीफ मुझे परमिशन दें, वो ये है कि जब तौसीफ भाई का बैन हुआ ना तो इनकी अपील हमने ही की थी। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन वो मेरे दोस्त के थ्रू हुई थी। दोस्त के थ्रू जी, तोसी भाई, मैं उसको तोसी भाई बता जानते कोई हैं, तोसी contact भाई नहीं। के कोई दोस्त थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी सडन डेथ होगी। जो ईमेल आईडी थी उन्हीं की रजिस्टर्ड थी हाँ गाली, जी, वो हमें रिप्लाई नहीं मिला उसका। रिप्लाई नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी तो उन्होंने हमसे पैप करवाई। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो आप लोगों में क्यों कहता हूँ कि एक्सेस आपके पास हो, ईमेल आईडी आपकी अपनी होगी तो आपको प्रॉपर एक्सेस होगा, आप देख सकते हैं कि जवाब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, अप्रूवल है, रिफ्यूजल है, जो भी एक्सवाइजी। उनकी सडन डेथ होगी तो उसी भाई ने ढूंढ ला के, क्योंकि यार मुझे यार पता टोटल 2 क्लाइंट्स हमारे पास आए थे, वो भी कंसल्टेंट ही थे। उनके 2 एप्लीकेंट से हमारे पास आए थे, एक का वीजा अपील पे अप्रूव हो गया था और एक इनका था जिनका शायद बैंक ने हमने अपील ही की थी। वो सडन डेथ होगी, फिर वो इनको नहीं, इन्होंने हमारे पास पहुंचे, इन्होंने मुझसे 3-4 दफा राब्ता किया और मैंने इनको इरिटेट होकर बोला, मैंने कहा सर मैंने आपसे फीस नहीं ली हुई, मैंने जिन बंदे से फीस लिए उनको मैं अपना सारा काम डिलीवर कर चुका हूँ, उनको मैंने बना के दे दिया, फिर जो भी ईमेल का जवाब आएगा वो उसी आईडी पे आएगा, मेरे पास का एक्सेस नहीं है, आपको एक्सेस कैसे हो? कहते हैं नहीं। तो फिर यार 3-4 दिन मैसेज करने का, सर आप मेरे क्लाइंट नहीं, उन्होंने कहा मैं आपको फीस पे कर देता हूँ, तो ऐसी बात है। फिर उन्होंने मुझे फीस पे की कंसिस्टेंसी, जब उन्होंने फीस पे की तो मैंने उनको सब डॉक्यूमेंटेशन सारे देखे, मैंने कहा सर आपका तोसी भाई वीजा अप्लाई करने का फायदा नहीं है, आप उसको एटलीस्ट इस तरह करें ताकि आपको तो फायदा हो सके। तो मेरी बात मानी, लेकिन ये मुंह पे बैठे हुए, इनको मैंने एक दफा भी ये नहीं बोला आपका बैन खत्म होगा, मैंने कोई दफा नहीं बोला कि आपका वीजा ग्रांट देगा, हमने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी वीजा देना और ना देना वीजा ऑफिसर काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे उम्रा भी किया, अल्लाह ने हमारी सुनी भी, उनका वीजा भी ग्रांट हो गया। वो तो सुबह एक दफा फिर आपका शुक्रिया, आपकी मैं मोहब्बत यहाँ का। पे एक बात और बताना चाहूंगा, फीस मैं सितंबर में सर को पे कर चुका था और मैं अपनी एप्लीकेशन लेके आया था, तब मेरे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे और इनकी गाइडलाइन पे ही मैंने दोबारा डॉक्यूमेंट रेडी किए और उसी दौरान फिर मैं भी उम्रा पे चला गया और सर जी भी वहाँ पे उम्रा पे, हमने साथ मिलके खाना वाना भी खाया और इकट्ठे उम्रा भी अदा किया। लेकिन सर जी ने मुझे यकीन दहानी करवाया कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, बाकी नसीब की बात है। सर ने बेहद कोशिश की, बहुत ही ज़बरदस्त फाइल पे काम करते हैं। मैं इनका जो एक मेन चीज़ बनाते हैं कवर लेटर, मैंने उस पर जब मैंने रीड किया मैं हैरान रह गया कि इतना ज़बरदस्त और इतनी हर चीज़ वाजिया बयान की सर ने, कि जिससे वीज़ा ऑफिसर ये देखे कि यार ये चीज़ क्यों, मतलब हमने इसका, उनको भी अपनी गलती का एहसास हो कि उन्होंने बैन किया क्यों और किस वजह से किया, और इनकी कोशिश से ही वो बैन भी खत्म हुआ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीजा भी इशू हुआ। अच्छा, वीडियो के इख्तिताम में ये बोलूंगा कि अगर तौसीफ भाई ने मेरी तारीफ की ना, अगर इनका मेरे ऑफिस से वीजा ग्रांट हो गया तो जरूरी नहीं है कि आपका बैन खत्म हो, आपका वीजा भी ग्रांट हो। जिस तरह बाकी कंसल्टेंट्स कहते हैं ना जी कि आप आ जाएं 100% वीजा दारा, इतने वीजे हो गए, ये फला, आप उनके पास जरूर जाएं। मैं जस्ट कोशिश कर सकता हूँ। और यहाँ पर बाद में ये भी अहम कर दूँ, आपको मैंने एग्जाम्पल कोट कर दी, हम लोग उस बंदे को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसने हमें फीस पे की होती है। हम लोग लाखों फीस से नहीं लेते, हमारी फीस चंद हजार होती है। ऑब्वियसली हम सुबह से 9 से शाम 5 तक काम करना होता है, कुछ कमाना भी होता है, कुछ डिलीवर भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो वो मैसेज अक्सर मैसेज आते हैं, फलां की फीस कितनी है, अच्छा यार आप एम्बेसी की फीस कितनी है, वो आप गूगल कर लो। अब वो मैं आपको बताना कर दूं कि यूके की 6 महीने की फीस कितनी है, 10 साल की फीस कितनी है, 5 साल की, इतना फर्क नहीं बैठे हुए ना हम लोग कि आपको बताना शुरू कर दें। अच्छा जी मैंने फलां से अप्लाई किया, जवाब कब आएगा, यार मुझे क्या पता। अच्छा जी इसका अपील मैंने की थी फलां कंसल्टेंट से, यार मेरे से रेलिवेंट नहीं है चीजें। ये आपने जिस बंदे को फीसेस दी हुई है, जिस बंदे को काम दिया हुआ है, जो आपके पास ईमेल आईडी एक्सेस है, आप उनसे रब्ता करें। मैं उन लोगों को बता सकता हूँ जिन्होंने मुझे फीस पे की हुई, जो मेरे पेड क्लाइंट हैं, मेरा काम है 9 to 5 उनको लेके चलो। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।